कभी कभी कुछ लोग जो बड़े परिश्रम और बड़े संघर्ष के बाद किसी मुकाम पर पहुंचते हैं और फिर कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि इस दुनिया से ही चले जाते हैं, तब कुछ प्रश्न निशब्द और अवाक हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को तलाशती हुई मेरी ये कविता, कुछ प्रश्न निशब्द अवाक। शोहरत की ऊंचाइयों से गिर जाने का भय, शोहरत की ऊंचाइयों से गिर जाने का भय, नए बनते रिश्तों के टूट जाने का भय, नए बनते रिश्तों के टूट जाने का भय, आकर्षण की दुनिया से बाहर हो जाने का भय, आकर्षण की दुनिया से बाहर हो जाने का भय, विशिष्टता की दौड़ में पीछे रह जाने का भय, विशिष्टता की दौड़ में पीछे रह जाने का भय, कभी कभी भीड़ में और शोर में भी, कभी कभी भीड़ में और शोर में भी तन्हा कर देता है इस एकांकी मन को, तन्हा कर देता है इस एकांकी मन को। और चमकदार रोशनियों के पीछे का अंधकार, और चमकदार रोशनियों के पीछे का अंधकार एकाएक आकर सामने खड़ा हो जाता है, और चमकदार रोशनियों के पीछे का अंधकार एकाएक आकर सामने खड़ा हो जाता है, जो भर देता है अंतर्मन को, जो भर देता है अंतर्मन को, एक नाराजगी, एक हताशा और निराशा से भरे अवसाद के खामोश चीत्कार से गहरे कहीं अंदर तक, गहरे कहीं अंदर तक। और जब ये छद्म भय के बादल, और जब ये छद्म भय के काले बादल इस अंधकार पे छा जाते हैं, तो अंधकार गहरा और स्याह गहरा हो जाता है, और तब किसी मनहूस घड़ी में, और तब किसी मनहूस घड़ी में लौ बुझ जाती है, लौ बुझ जाती है, और शेष रह जाते हैं पीछे बस, और शेष रह जाते हैं पीछे बस कुछ प्रश्न निशब्द अवाक, कुछ प्रश्न निशब्द अवाक, क्षोभ और मातम से घिरे हुए, क्षोभ और मातम से घिरे हुए।